नमस्कार, एमएसएस न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। तो 2024 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? विपक्षी दलों का नया गठबंधन इंडिया बनने के बाद क्या 2024 की तस्वीर बदलेगी या फिर अगले साल देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो इन तमाम सवालों के बीच पब्लिक मूड जानने के लिए इंडिया टीवी CNX ने ओपिनियन पोल किया है और इस ओपिनियन पोल के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें एक बार फिर से बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इस ओपिनियन पोल में 543 में से 543 सीटों के नतीजे बताए गए हैं और इन 543 सीटों में से एनडीए को 318 तो वहीं इंडिया को 175 और अन्य दलों को 50 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि गुजरात में बीजेपी को 26, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0। तो कर्नाटक में बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 7 मिली है, वहीं अन्य को 1 मिली है। तो हरियाणा में बीजेपी को 8 सीट मिल रही है और कांग्रेस को 7 मिल रही है, वहीं अन्य को 1 मिल रही है। तो इसी के चलते झारखंड में बीजेपी को 12 मिल रही हैं, कांग्रेस को 0 मिल रहा है और अन्य को 2 मिल रही हैं। तो राजस्थान में बीजेपी को 21 मिल रही है, कांग्रेस को 4 मिल रही हैं और अन्य को 0 मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को 24, कांग्रेस को 5 मिल रही हैं और अन्य को 0 मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 7 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 4 सीटें और अन्य को 0। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी को 5 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें और आप को 2 सीटें मिल रही हैं। तो पंजाब में बीजेपी को 0 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें और आपको 8 सीटें मिल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 0 और अन्य को आपको यानी 8 सीटें मिल रही हैं। और इसी के चलते वहां पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1 और अन्य को 0। तो ओडिशा में बीजेपी को 8 और कांग्रेस को 0 और अन्य को यानी कि बीजेडी को 13 मिल रही है। तो उत्तराखंड में बीजेपी को 5, कांग्रेस को 0 और अन्य को 0 बढ़ती